अब हम प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग 4x का वर्ग धन 4 वर्गमूल 3x धन 3 बराबर 0 को हल करेंगे। तो तीसरा भाग 4x का वर्ग धन 4 वर्गमूल 3x धन 3 बराबर 0 है। सबसे पहले हमने मूलों के अस्तित्व की जांच करनी है। दिए गए द्विघात समीकरण को हमने इसके मानक रूप से तुलना करनी है। ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करनी है और a b c तीनों के मान चुनने हैं। यहाँ a बराबर 4, b बराबर 4 वर्गमूल 3 तथा c बराबर 3 है। तो मूलों के अस्तित्व की जांच के लिए हमें b स्क्वायर माइनस 4ac के मान की गणना करनी होती है। यदि इसका मान बराबर 0 हो या 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व माना जाता है। हम देखते हैं कि हमारी ये दी गई द्विघात समीकरण इस टेस्ट को पास कर पाती है या नहीं। तो आइए बी स्क्वायर माइनस 4ac में b, a और c के मान रख कर देखते हैं। b स्क्वायर यानी 4 वर्गमूल 3 सारे का वर्ग ऋण 4 गुणा गया a यानी 4 गुणा गया c यानी 3। तो ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 3 का वर्ग का मतलब है 4 चक्को 16 गुणा गया 3, क्योंकि वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होता है। ऋण 4 चक्को 16 3 48 यानी 48 ऋण 48 बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आया है इन दो स्थितियों में, जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो या 0 से बड़ा हो मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व है। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। सबसे पहले हम दी गई समीकरण को इस रूप में लिख लेते हैं। 4x का वर्ग धन 4 वर्गमूल 3x बराबर ऋण 3। अब x के वर्ग के गुणांक से दोनों पक्षों को भाग देना है। दोनों पक्षों में भाग करने पर x के वर्ग का गुणांक यहाँ पर 4 है, तो हम 4 से दोनों पक्षों के प्रत्येक पद को भाग दे देंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं धन 4 वर्गमूल 3x बटा 4 बराबर ऋण 3 बटा 4। और अगले स्टेप में ये लिखा जा सकता है x का वर्ग धन वर्गमूल 3x बराबर ऋण 3 बटा 4। इस समीकरण को हम समीकरण 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें समीकरण 1 से x के गुणांक का आधा और उसका वर्ग करना है। समीकरण 1 से x के गुणांक का 1/2 करना है तथा वर्ग करना है। x का गुणांक वर्गमूल 3 है, तो वर्गमूल 3 का आधा और उसका वर्ग, ये हो जाएगा वर्गमूल 3/2 सारे का वर्ग, या हम इसे लिख पाएंगे 3/4। वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो गया और 2 का वर्ग 4 हो गया। अब हमें इस प्राप्त 3/4 को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ना है। बाएं पक्ष में भी जोड़ना है और दाएं पक्ष में भी जोड़ना है। तो यह इस तरह से हो जाएगा x का वर्ग धन वर्गमूल 3x धन 3/4 3/4। इसी तरह से हम दाएं पक्ष में भी इस 3/4 को जोड़ देते हैं। अब यहाँ बाएं पक्ष में हम x के वर्ग को x सारे का वर्ग तथा 3/4 को वर्गमूल 3/2 सारे का वर्ग लिख सकते हैं और बीच में धन दुगना गुणा गया पहली राशि यानी x।
गुणा गया दूसरी राशि यानी वर्गमूल 3/2 और धन का धन लिख सकते हैं। यहाँ हम 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 2 का भाग 2 में चला जाता है। अगले स्टेप में यह इस तरह से आ जाएगा, x सारे का वर्ग धन वर्गमूल 3 x धन वर्गमूल 3/2 सारे का वर्ग बराबर लिखा जा सकता है 0/4, क्योंकि ये ऋण 3/4 है और ये धन 3/4 है, या इसे हम 0 लिख पाएंगे। अगले स्टेप में इसे लिखा जा सकता है x धन वर्गमूल 3/2 सारे का वर्ग बराबर 0। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर x धन वर्गमूल 3/2 सारे का वर्ग कैसे लिखा गया, क्योंकि x धन वर्गमूल 3/2 सारे का वर्ग का प्रसार इस तरह से होता है। x धन वर्गमूल 3/2 सारे का वर्ग का प्रसार होता है। यहाँ पर पहली राशि x है और दूसरी राशि वर्गमूल 3/2 है, तो पहली राशि का वर्ग धन दुगना गुणा गया पहली राशि गुणा गया दूसरी राशि धन दूसरी राशि का वर्ग, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। तो इसकी स्थान पर हमने x धन वर्गमूल 3 सारे के वर्ग को रिप्लेस किया है, देखिए। और इससे आगे इसे ऐसे लिखा जा सकता है x धन वर्गमूल 3/2 गुणा गया x धन वर्गमूल 3/2 बराबर 0, क्योंकि x धन वर्गमूल 3/2 सारे की 2 घात का मतलब होता है x धन वर्गमूल 3/2 को 2 बार गुणा करो, इसलिए हमने यहाँ पर बराबर 0 करके लिख दिया है। यहाँ पर एक बार x धन वर्गमूल 3/2 बराबर 0 लेने पर यह देता है x बराबर ऋण वर्गमूल 3/2, और एक बार दूसरे खंड को लेंगे x धन वर्गमूल 3 बराबर 0, पुनः x धन वर्गमूल 3/2 बराबर 0 लेने पर यह भी हमें x बराबर ऋण वर्गमूल 3/2 ही देगा। तो x के 2 मान यहाँ पर आ चुके हैं, x बराबर ऋण वर्गमूल 3/2 कॉमा ऋण वर्गमूल 3/2। इस तरह से हमारी ये द्विघात समीकरण हल हो चुकी है।